कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन वैंग और उसके फियांसी मिंगजी को दिखाया जा रहा है। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि दोनों शादी करने जा रहे होते हैं। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े होते हैं तो मिंगजी का असिस्टेंट उसको आकर कुछ कान में बताता है। वो शादी छोड़कर जा रहा होता है तो उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो जवाब नहीं देता तो उसको कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम्हें एक और चांस नहीं दिया जाएगा। वो वहां से चला जाता है। वो रोने लग रही होती है। दिखाया जाता है कि जब ये अपने रूम में बैठी होती है तो वहां पर ही इसकी गर्लफ्रेंड यानी कि मिंगजी की गर्लफ्रेंड की कॉल आती है और उसको कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मिंगजी तुमसे शादी करेगा, वो मुझ में इंटरेस्टेड है और आज मैं वापस आ रही हूँ, देखना वो मुझे ही अपनाएगा। अब वहां लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते थे, अब क्या चल रहा है। और वो ये भी कहने लगते हैं कि मिंगजी की गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है। वहां दिखाते इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स जो की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मॉम आकर इससे क्वेश्चनिंग करने लगती है कि अगर वो किसी जरूरी काम से गया है तो तुम सब्र कर लो। वो कॉल भी करने लग रही होती है, उसको गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ से हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर जियांग को दिखाए जाते हैं और उसकी मॉम उसको कॉल करके कहती है कि अगर तुमने शादी में इंटरेस्ट ना लिया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। जिसे देखकर वो कहता है आप हमेशा नाटक क्यों करती हो। कि अचानक दिखाते हैं कि कॉल आ जाती है जियांग को और उसको वैंग ने कॉल किया होता है और उसको कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। तो उसको कहता है कि किसी और से शादी करने से अच्छा है कि तुम मुझ स्ट्रेंजर से शादी कर लो, तो तुम्हें इस तरह से फायदा हो सकेगा। तो वो उसको कहती ठीक है तुम अभी आ जाओ। वहां पर ही दिखाते हैं कि वैंग का असिस्टेंट कहने लगता है ये शादी कैंसिल हो रही है, वैसे भी यहाँ पर मिंगजी नहीं आने वाला। लेकिन वो साफ कहती है कि जी नहीं, तुमसे किसने कहा कि मैं उससे शादी करूंगी, मैं जिससे शादी करने वाली हूँ वो आने वाला है। दिखाते हैं कि इसके कॉलेज का फ्रेंड जिसका नाम जियांग है वो वहां पर आ जाता है। जैसे ही वो आता है तो लोग कहने लगते हैं क्या चल रहा है। उसके डैड भी उसको मना करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रिंग दिखा के प्रपोज करता है, उसे शादी करना पसंद करोगी। वो कहती है यस। वहां लोग बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं तो वो उसको किस करती है। वहां पर दिखाते हैं कि जियांग से नहीं रहा जाता, वो भी इसको किस कर देता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि एक और लेडी को दिखाया जा रहा होता है जो टीवी देख रही होती है। एक नेकलेस को देखकर कहने लगती है कि ये तो वही नेकलेस है जो मैंने अपनी बेटी को दिया था, ढूंढ कर लाओ, ये हमारी ही बेटी है जो खो गई थी। अब दिखाते हैं कि वॉशरूम में होती है वैंग और उसका दिल टूट रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो कॉलेज लाइफ में होती है उसको बहुत ज्यादा बुली किया जा रहा होता है, उसको मार पीटा जाता है। कि अचानक एक दिन वो गिरने लग रही होती है तो उसको कोई हेल्प करने के लिए आता है, वो मिंगजी होता है। उसका नेकलेस देखकर कहते हैं तुम्हारा नेकलेस है और उसको उठाता है और वहां पर ही कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। अब वो ये सारी बातें मिंगजी की सोच रही होती है और सोचने लगती है कि इट मीन्स कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा था, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो वॉशरूम में रोई जा रही होती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जियांग बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। उसका असिस्टेंट वगैरह आते हैं और कहने लगते हैं कि आपकी मॉम आपको बुला रही है। तो वो उसको रोक लेता है कि फिलहाल मैं मसरूफ हूँ। लेकिन असिस्टेंट कहने लगता है कि नहीं आपको आना होगा, वैसे भी आप पे र्यूमर्स जा रहे हैं कि आप गे हो। तो वो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर से उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है तो वो उसको कहता है मैं सू फैमिली में शादी नहीं करना चाहता और उसकी मॉम सू फैमिली में उसको शादी करने का कह रही होती है। तो वहां पर ही वो अंदर चला जाता है। अब वो सोचता है कि फर्स्ट किस किस तरह से थी और वहां पर ही वो दरवाजा भी नॉक करता है तो बाल फंस जाते हैं वैंग के। वो उसको हेल्प के लिए बुलाती है जिसे देखकर वो हैरान होता है। तो वो बाल निकालने लगता है तो उसको कहती थोड़ा आराम से। तो उसके बाल वगैरह निकाल रहा होता है और कहती तुम आराम से नहीं कर सकते। वो उसको करीब करके कहता है कि ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर से करीब करके कहता है कि तुम खुद भी कर सकती थी और पीछे से उसको टाई कर देता है। वहां पर ही वो थोड़ा सा शर्माने लग रही होती है। अब बहुत ज्यादा पी रही होती है, वो थोड़ा एम्बेरसमेंट भी फील कर रही होती है। तो जियांग आकर कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसको कहने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और आज हमने किस भी किया है। तो वो उसको कहने लगता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो थोड़ा डरने लगती है। तो उसको कहने लगता है कि वैसे भी मेरी मॉम ने भी मुझे सू फैमिली में शादी करने के लिए बहुत ज्यादा जिद की हुई है, तो मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। उसकी मॉम फिर से उसको कॉल करती है। वो सुनने भी लग रहा होता है तो उसकी मॉम उसको कहने लगती है कि तुमने उससे शादी क्यों की है, अब हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वहां पर ही वो मोबाइल मांगने लग रही होती है। जियांग नहीं देने लगता कि दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, इंट्रैक्शन होता है। तो वो उसको कहती है कि ठीक है अगर हमें शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है तो हमें इसके लिए सोचना चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में उसको कहती है और अपनी डील्स रखती है। वो उसको कहने लगता है ठीक है। वो भी अपनी कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखता है और ये भी पॉइंट्स रखकर दोनों अग्री कर जाते हैं। अब काम करते करते सो जाती है वैंग। तो जियांग जैसे ही आता है उसको अपनी गोद में उठाता है और उसको लिटा लेता है। प्यार भरी नजरों से उसको देखता है। वहां पर ही उसको किस करने लगता है। अब नेक्स्ट डे वो उसको उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है और उसकी मॉम फिर से उसको कॉल करके कहने लगती है सू फैमिली तुम्हें जाना होगा। तो फिर वो उसको कहने लगता है काम से फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना। वो उसको कहती है ठीक है। फिर से उसकी मॉम उसको कॉल करती है तो उसको कहते हैं कि ठीक है आज मैं जाकर उनसे बात कर लूंगा, क्योंकि वो इनकार करने जा रहा होता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वैंग अंदर जाने लग रही होती है तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि पता चल जाता है उस लेडी को कि जिस बेटी को हम ढूंढ रहे थे वो हमारी बेटी है, यानी कि वो वैंग ही होती है, जिसे देखकर ये हैप्पी होने लगते हैं।
अब जैसे ही चली जाती है अंदर वह, तो वो देखती है कि उसके मॉम डैड एक और लड़की को अपनाने लग रहे होते हैं, जिसे देखकर वो गुस्सा होने लगती है। अब वो लड़की बोलने लगती है, जिसका नाम लिली है, कि तुम हमारे बीच में आ रही हो, और उसके मॉम डैड इसको एहसान दिला रहे होते हैं कि तुमने हमारी फैमिली के लिए किया ही क्या है। और वहां पर ही वो खूब ज्यादा लिली की तारीफें कर रहे होते हैं। मिंगजी भी लिली की तारीफें कर रहा होता है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने मुझे सेव किया था, अब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। जिसे देखकर ये लोग फिर इसको बुली करने लग रहे होते हैं और कहने लगते तुमने हमारी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया है। वो एहसान दिला रही होती है कि मैंने बहुत कुछ तुम लोगों के लिए किया है, लेकिन तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा है। और मिंगजी का असिस्टेंट भी कहने लगता है कि अगर ये यहाँ से चली गई तो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकते हैं। वहां पर ही वो कहने लगते हैं कि हमने ये सुना है कि तुम लोगों के अडॉप्टेड पेरेंट्स तो हम थे, लेकिन तुम्हारे रियल पेरेंट्स मिल चुके हैं जो सू फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिसे देखकर लिली कहने लगती है झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इतनी अमीर फैमिली में कैसे जा सकती है, इसकी शक्ल भी देखी है। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। तो वहां पर ही मिंगजी उसका ही साथ दे रहा होता है। तो वो हैरान होती है कि मेरी फैमिली होकर तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो। कि दिखाते हैं कि वो ये अंकल आ जाते हैं और बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लेकर आते हैं और कहने लगते हैं कि हम आपको लेने के लिए आए हैं। जिसे देखकर जेलस होने लगती है लिली की, कैसे हो सकता है, तुम लोगों की बेटी नहीं है। लेकिन उसको अपनी फैमिली से चिढ़ हो चुकी होती है। वो कहती है अंकल चले हम यहाँ से चलना होगा। वो उसको लेकर चले जाते हैं, उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। वो घर देखकर हैरान होती है कि इतना बड़ा घर, मुझे तो यहाँ पर रहने की आदत भी नहीं है। तो अंदर जैसी वो अपनी मॉम के पास जाती है, उसकी मॉम उससे मिलती है और कहने लगती है कि तुम मुझे मिल गई हो। जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होने लगती है। तभी फिर वो बताती है तुम्हारी सिस्टर भी है। उसकी सिस्टर भी उसको देखकर हैप्पी होती है और कहने लगती है कि मॉम अब तो आपकी रियल डॉटर भी मिल चुकी है, आप क्यों ना सू फैमिली और दूसरी फैमिली से इसकी शादी की बात कर दें। यानी वो जियांग की फैमिली के बारे में कह रही होती है। जिसे देखकर वो हैरान होती है क्या। तभी फिर वो बताती है कि हाँ इनका बचपन से रिश्ता कर दिया गया था, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ तुम लोग शादी कर लो। और वहां पर ही दिखाते हैं कि अंकल आकर बताने लगते हैं कि जियांग फैमिली के पेरेंट्स वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लेकर भी आ रहे हैं। जिसे वो देखकर कहती है कि ठीक है, अगर उनका बेटा है उनको बिठा दो। तो उसकी सिस्टर कहने लगती है मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जिससे मेरी शादी फिक्स हो रही थी वो गे है। अब इसको पता नहीं होता कि वो जियांग है जिससे ये शादी कर चुकी है, और वो मन में सोच भी होती है कि मेरी तो शादी होगी, मैं क्या करूँ। दिखाया जाता है कि वो जैसे तैसे वहां से भाग जाती है। तो जियांग अंदर आ जाता है बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लेकर, लेकिन वो बातों बातों में बोल देता है कि मैं ये शादी से इनकार कर रहा हूँ। जिसे देखकर वो लेडी उस पर थोड़ा गुस्सा होने लग रही होती। तो उसको कहने लगती है कि ठीक है, तुम मेरी नुआन बेटी में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मेरी रियल डॉटर भी मिल चुकी है, तुम उससे शादी कर लो, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। जिसे देखकर वो कहने लगता है कि मैं आपको शादी का इनकार करने के लिए आई हूँ, लेकिन आप मुझ पर एक और चीज थोप रही हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। वो जैसे चले जाते हैं तो दिखाते हैं वो लेडी अंकल को कहने लगती है कि फिर भी हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा कि वैंग वाकई हमारी बेटी है कि नहीं। तो वो उसको कहता है कि ठीक है। दिखाया जाता है कि बाहर जैसे ही छुप छुपाते वैंग जा रही होती है कि जियांग भी वहां पर छुप कर आ रहा होता है। दोनों का धक्का लगता है, जिससे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि तुम यहाँ पर फिर से पैसे मांगने आई हो। तो उसको कहती है कि हाँ मैं पैसे मांगने आई थी, मुझे कुछ उधार की जरूरत थी। जिससे देखकर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें पैसे मांगने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। वो उसको इस चीज के बारे में समझाता है। तो वो बातों बातों में कहती तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे। और वहां पर ही वो सोचने लगता है मैं इसको हकीकत बताऊं या ना बताऊं। तो वो बहाना करने लग रहा होता है कि मुझे यहाँ पर काम था। असिस्टेंट निकलता है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि तुम तो मुझे देखे देखे लग रहे हो। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिंगजी के साथ जब एक पार्टी में ये जाती है तो ये देख लेती है, लेकिन जियांग बैग पर खड़ा होता है, ये सिर्फ असिस्टेंट को देख पाते हैं। जिसे देखकर वो कहती है तुम हवाई ग्रुप से ताल्लुक रखते हो ना। वो इस तरह की इसको बात कर रहे होते हैं। और अचानक वहां पर दिखाते हैं कि वैंग जैसे ही अपने डैड को देखती है तो वो वहां से चली जाती है और मिस्टर जियांग भी उसको छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि इनकी फैमिलीज आपस में लड़ रही होती है और मिसेस जियांग भी कहने लगती है कि तुम्हारे बेटे ने ठीक नहीं किया, और वो भी कहते हैं तुम्हारी बेटी ने ठीक नहीं किया। इस तरह की बातें करके दिखाते हैं कि जियांग की मॉम जाती है और कहती है कि मैं अपने लिए बहू खुद ढूंढूंगी और मुझे खुद देखना होगा कि कोई लालच के बगैर मेरी लाइफ में आए। तो वो जैसे ही ऑफिस जाती है वहां पर दिखाते हैं कि लिली गुजर रही होती है, उसका धक्का लगता है मिसेस जियांग को, वो गिर जाती है, लेकिन वो उसको हेल्प नहीं कर रही होती है। सब इसको बुली कर रहे होते हैं, लेकिन वहां से वैंग गुजरती है और कहने लगती है कि आंटी आप चलो, मैं आपको उठा के लेके चलती हूँ। लिली देख लेती है कि डिजाइन बनाकर लाई होती है वैंग, तो वो उसकी डिजाइन को भी चुरा लेती है। अब वो आंटी के साथ बैठती है। आंटी बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है कि लड़की तो दिल की बहुत अच्छी है, उससे नाम वगैरह भी पूछती है और अपने बेटे के बारे में बताने लग रही होती है कि अचानक उसको अपना नंबर दे देती है और कहती है मुझे जल्दी है, मुझे जाना होगा। सामने से दिखाते हैं कि मिस्टर जियांग आ रहे होते हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी इसको नहीं बताई होती है, तो वो अपना चेहरा छुपा रहे होते हैं और वैंग को भी लगता है कि ये तो जियांग की तरह बैग से लग रहा है। तो जल्दी से वो अपनी फोटो भी खराब कर देता है क्योंकि वो इसके बारे में नहीं बता पाता। अब असिस्टेंट भाग कर आकर डिजाइन दिखाते हैं और कहता है कि पहले आपको डिजाइन देखने होंगे, फिर सब सिलेक्ट करेंगे। वो डिजाइन देखकर समझ जाता है ये तो वैंग के डिजाइन है, लेकिन उस पर सिग्नेचर लिली का देखकर वो हैरान होता है। अब दूसरी तरफ से वैंग अपनी सिग्नेचर्स वगैरह और सारी चीजें दिखा रही होती है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुमने तो मेन डिजाइन लाया नहीं है। वो हैरान होती है कि मैं लाई तो थी। वो ढूंढने भी लगती है कि अचानक टेबल पे वो अपना डिजाइन देखकर कहती है ये तो मेरा डिजाइन है, लेकिन वहां पर ही लिली कहने लगती है कि जी नहीं, ये डिजाइन तो मेरा है, कि फैमिली ने तुम्हें निकाल दिया, इट मीन्स कि तुम इस तरह से लोगों
पे बातें करो, वो इसका बहुत ज़्यादा मजाक बना रही होती है कि अचानक वहाँ पर दिखाते हैं कि मिस्टर जियांग आ जाते हैं और आकर इनको बातें सुनाने लगते हैं। तो वो कहती है हस्बैंड तुम यहाँ पर किस तरह से, वो उसको कहता है कि कॉपरेट करो। और वहाँ पर ये सब लोग इसकी शिकायतें लगा रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर जियांग को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता है। वो उसको कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, और वो पर्सन डर रहा होता है। वो समझ जाता है कि मिस्टर जियांग है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से वैंग को बचाकर लेकर चले जाते हैं और असिस्टेंट भी इनको धमकाने लगता है कि अब तुम लोगों की जॉब नहीं रहेगी। वो साइड पर जाकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो उसको कहता है मैं यहाँ पर जस्ट काम से आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि अचानक इन दोनों के पेरेंट्स इनको कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें रेस्टोरेंट आना होगा, क्योंकि हमने आज तुम लोगों की डाइवर्स करवा देनी है। और मिसेस जियांग ने भी कॉल की होती है वैंग को, और वो भी इसको बुला देती है। अब दिखाते हैं कि ये दोनों बैठी हुई होती हैं और नुआन भी बैठी होती है। ये दोनों एक दूसरे को बातें सुना रहे होते हैं कि तुम्हारे बेटे में कमी थी, वो कहती तुम्हारी बेटी में कमी थी। और वो उसके बेटे को गे भी कह रही होती, तो उसको कहती है आज मैं तुम्हें अपनी बहू से मिलवाऊंगी, वो यहाँ पर आती ही होगी। वो इस तरह की बहू की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लग रही होती है। और यहाँ पर ये लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर दिखाते हैं कि आ ही जाती है वह। वो जैसी आती मिसेस जियांग खुश होने लगती है, तो उसको कहती मॉम आप यहाँ पर। तो मिसेस जियांग को लगता है कि मुझे मॉम कह रही है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं नुआन अपनी जान बचा के जाने लगती है, उसका धक्का लगता है। तो वो देखती है कि ये वेटर है, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब इसको भी नहीं पता था कि मिस्टर जियांग है। अब अंदर वो खुश हो रही होती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो। तो फिर वो उसको जता रही होती है कि लड़की तो बहुत प्यारी है। और उसकी मॉम खुश हो रही होती है कि इसको क्या पता, ये तो मेरी बेटी है। तब वो इनको शादी के बारे में कहते हैं कि तुम्हारी हम अच्छी जगह पे शादी करवाएंगे, लेकिन वो बता देती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी शादी हो गई। जिसे देखकर वो लोग क्वेश्चन करने लगते तुमने किससे शादी की, कि वेटर के रूप में वहाँ पर आ जाता है जियांग। वो जैसे इसको देखती है लेकर चली जाती है। तो वहाँ पर ही वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, दोबारा पैसे मांगने आई थी। तो उसको कहती बस मुझे काम था, मैं इधर आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है मैं पार्ट टाइम जॉब भी तो करता हूँ। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है, दोनों आपस में बातें करने लग रहे होते हैं। तो उसको कहती चलो हमें यहाँ से चलना होगा। और अंदर ये लोग कहने लगते हैं कि ये दोनों जो भी थे कपल तो अच्छे लग रहे हैं। अब मिसेस जियांग नहीं पहचान पाती कि इनका बेटा ही है। तो वहाँ पर फिर से ये लोग कहने लगते हैं कि खैर अब तुम अपने लिए एक अच्छी बहू देखना और मैं अपने लिए अच्छा दामाद देखूंगी। कि अचानक दिखाते हैं कि डिनर का टेस्ट लेकर इनके हस्बैंड आ जाते हैं। अब दिखाते एक पार्टी चल रही होती है, वहाँ पर एक मेन प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए तड़प रहा होता है मिंगजी, और उसके साथ लिली भी खड़ी होती है। कि अचानक वहाँ पर सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि आज हुआई ग्रुप के प्रेसिडेंट यहाँ पर आएंगे। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं और वो वैंग के साथ होते हैं, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो रहे होते हैं और लिली जेलस होने लग रही थी। और ये दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं चोरी चोरी। वहाँ पर फिर से लिली इसको बुली करने लगती है और बातें सुनाने लगती है। मिंगजी भी इसको बातें सुनाने लग रहा होता है और इसको कहने लगता है इसको प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है। और वहाँ पर जियांग मुँह तोड़ जवाब दे रहा होता है और कॉल करके भी कुछ कहता है। तो वो उसको आराम से पूछती भी है कि ये बताओ कि तुम वाकई में प्रेसिडेंट हो कि नहीं। तो उसको कहता है मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसके लिए मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर रहा हूँ। और वहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को भी बुलवाता है, जिसे देखकर कहने लगती है लिली कि वो यहाँ पर नहीं आएगा, तुम बकवास मत करो, तुम झूठ बोल रही हो। अब सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं और वहाँ पर ये दोनों हैरान हो रहे होते हैं। तो वो उनके सामने इनको किस करके भी कहता है कि मैं जो भी हूँ, मेरे बारे में र्यूमर्स थी कि मैं गे हूँ, लेकिन तुम लोग देख सकते हो मैं गे नहीं हूँ। और उनका असिस्टेंट भी आ जाता है, वो भी प्रोजेक्ट लेकर आता है, जिसे देखकर मिंगजी को गुस्सा आने लग रहा होता है कि ये झूठा प्रोजेक्ट है, ये किस तरह से तुम लोगों को मिल सकता है, ये तो हमें मिलना था। इस चीज़ को लेकर इनकी बहुत ज़्यादा बहस चलती है कि वहाँ के फाइनल आ जाते हैं ऑनर, और वो आकर कहने लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट हाँ हमने जियांग ग्रुप को दे दिया है। जिसे देखकर इनको यकीन नहीं आ रहा होता है और वहाँ पर ही कहने लगती है लिली कि ये झूठ है, ये डिज़ाइन तो मेरे थे। जिसे देखकर वो ऑनर कहता है कि हाँ ये डिज़ाइन आपके नहीं है, ये तो नकल किए गए हैं। जिसे देखकर वो उसको बुली करने लग रही होती है। तो फिर वहाँ पर ही वो सबूत दिखा देते हैं इनका असिस्टेंट, जिसे देखकर पता लगता है कि लिली ने इसके डिज़ाइन चुराए थे। तो वो मिस्टर जियांग को देखकर वो ऑनर सॉरी भी करता है और फिर वो उनसे मिलता है। तो उसको बताता है कि ये मेरी वाइफ है। और वहाँ पर ही वो कहने लगती है कि तुम ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हारी जीत नहीं हो सकती। मिंगजी भी उसको बातें करने लग रहा होता है और वहाँ पर ये भी डिस्कस किया जा रहा होता है कि ये सू फैमिली से शायद बिलोंग करती है, सुनने में यही आ रहा है, इसके पास वही नेकलेस है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि गुस्सा आने लगता है नुआन को। उसको ये लगता है कि अगर वाकई पता लगा कि वैंग इन्हीं की बेटी है तो मेरी मॉम मुझसे प्यार नहीं करेगी। वो डीएनए की रिपोर्ट्स कार से चेंज कर लेती है, वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर ही अंकल आकर वो रिपोर्ट्स लेकर चले जाते हैं। अब वहाँ पर यही गॉसिप्स चल रही होती है, जिसे देखकर लिली बहुत ज़्यादा जेलस होने लगती है कि ये सू फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकती है, इसने अपनी शक्ल भी देखी है। लेकिन वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं यही हमारी बेटी है, तुम लोग इस तरह की बात नहीं कर सकते हो। इस तरह की बातें सुनकर लिली को गुस्सा आने लगता है, ये कैसे हो सकता है, ये उनकी डॉटर कैसे हो सकती है। तो वहाँ पर ही फिर से आ जाता है मिंगजी और उसे सॉरी करने की कोशिश करता है और कहता है तुम मेरी लाइफ में दोबारा से आ जाओ। लेकिन उसको कहती मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही, तुम तो मुझे जस्ट यूज कर रही थी, अब तुम ये कैसे कह सकते हो। और वहाँ पर इसको कॉल्स आ रही होती है, इसके काम में भी गड़बड़ चल रही होती है। लिली को गुस्सा आने लगता है कि अचानक वहाँ नुआन आकर कहने लगती है कि ये कोई भी सू फैमिली की डॉटर नहीं है। जिसे देखकर सब हैरान होते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो रिपोर्ट दिखाकर कहने लगती है कि रियल डॉटर मैं ही हूँ, ये कुछ भी नहीं है। जिसे देखकर फिर से मजाक बनाने लग रही होती है कि लिली तुम तो खुश हो रही थी, तुमने देखा कि तुम उनकी डॉटर भी नहीं हो, तुम्हें तो की फैमिली ने भी निकाल दिया था, अब तुम कहाँ पर जाओगी। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। तो वहाँ पर ही वैंग को गुस्सा आने लगता है कि किस तरह से इसको हमेशा से बुली किया गया है।
अब उसको एतबार नहीं होता कि मर्द ज़ात भी कोई चीज़ है। तो वहाँ पर ही वो कहता है कि आज के बाद किसी ने भी वैंक को बुली किया तो देखो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। उनको बातें सुनाते उसको प्रोटेक्ट करके चला जाता है। अब वो कार में बैठी होती तो उसको कहता है तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं। तो उसको कहती है मैं ठीक हूँ। तो सोचने लगता है मैं इसको अपनी आइडेंटिटी बताऊँ या नहीं, लेकिन ये टाइम सही नहीं है। तो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम रोना चाहते हो अपसेट हो मेरे कंधे पे सर के रो सकती। तो उसको कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके आंसू पोंछने लगता है, लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं मेरे पे तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसको कहती है कि मैं फ़िलहाल यहाँ से जा रही हूँ। तो वो जाती है। वो सोचने लगता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो। कॉलेज लाइफ का सीन दिखाया जाता है कि जब वो इसके पास आने लगता है तो वो गुस्से से उसको इग्नोर करके चली जाती है। वो रोते हुए जा रही होती है। वो उसको गले से लगाता है और उसको कहने लगता है कि फिक्र मत करो, घर चलो। तो उसको कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जियांग वैंग के बाल को सुखा रहा होता है। तो वो उसको कहने लगती है मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया, तुम पी सकती हो। अब उसका मूड थोड़ा ऑफ हो रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में हो रही हूँ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश है। वो उसके करीब आकर कहने लगता है कि तुम्हारे मूड को और फ्रेश कर सकता हूँ। जिसे देखकर वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम ये नहीं कर सकते। तो वो उसको कहने लगता है तुम इसके बारे में तो सोचो, आफ्टर ऑल हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है। लेकिन वो एम्बेरसमेंट फील करती है, वहाँ से भाग जाती है। और दिखाते हैं कि वो उसकी फोटो देख रहा होता है और यही पल याद कर रहा होता है कि जब उसको प्रपोज करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर मिंगजी खड़ा होता है और चेन देकर यही जताता है कि उसको बचाने वाला वो था। जैसे ही वो उसको देख लेता है उसका फ्रेंड कहता है उसको तो तुमने बचाया था, लेकिन उसको कहता है इट्स ओके, हमें यहाँ से जाना होगा। अब वो रूम से बाहर निकलती है तो दिखाते हैं कि फोटो देखकर वो वैंग की तरफ ही बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इस तरह की बात कर रहा होता है, जिसे सुन लेती है वैंग और वो समझने लगती है कि जान किसी और लड़की को पसंद करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिंगजी को गुस्सा आता है। वो कहता है लिली की वजह से मेरे सारे प्रोजेक्ट्स खराब हुए। उसके पेरेंट्स साथ दे रहे थे मिंगजी का और वो साफ कहने लगते हैं कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसकी वजह से इतना मसला है। उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग रहा होता है और पीछे से उसको कोई किडनैप भी कर लेता है। अब दिखाते हैं कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है वैंग और उसके साथ गपशप करने लग रही होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह करती है और बातों में वो जियांग और उसका रिलेशन भी पूछ रही होती है। तो वो उसको शर्मा रही होती है। तो वो उससे जो क्वेश्चन करती है वो जो जवाब देती है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड कहती है ऐसा लगता है कि तुम उसको पसंद करती हो। तो उसको कहती है क्या मैं इसको पसंद करती हूँ। तो उसको कहती है कि हाँ तुम्हें पता नहीं लग रहा है, लेकिन तुम उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। और वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि इस बातों से ये भी लग रहा है कि जियांग भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन वो सोच रही होती है कि उसकी लाइफ में तो कोई और है। तो वो उसको ये बात बता देती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, उसकी लाइफ में कोई है। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं, लेकिन साफ लगता है उसकी लाइफ में कोई भी हो, लेकिन वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करेगा और चूज़ करने की बारी आएगी तो वो तुम्हें ही पसंद करेगा। इस तरह की इनकी गॉसिप्स चल रही होती है। तो उसको कहती है कि चलो हमें ड्रिंक करना चाहिए। तो उसको कहती नहीं ड्रिंक करना अच्छा नहीं है। वो वहाँ से निकलने लगती है कि अचानक मिंगजी आता है और उसने बहुत ज़्यादा पी हुई होती है। वो उससे लास्ट चांस मांग रहा होता है और उसको कहते हैं मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। वो उसको इनकार कर रही होती है। वहाँ पर ही मिस्टर जियांग खड़े होते हैं अपने असिस्टेंट के साथ और बातें कर रहे होते हैं। वो इनकी बात थोड़ी सुन लेते हैं। जैसे ही वो उसको देखता है कि वो उससे लास्ट चांस मांग रहा है तो उसको कहती है अच्छा तो तुम लास्ट चांस लेना चाहते हो। जिसे देखकर मिस्टर जियांग समझने लगते हैं कि ये जस्ट मुझे टूल की तरह रिवेंज लेने के लिए यूज़ कर रही है। लेकिन वो उसको बुरा भला कह रही होती है और मिर्जी को मार पीट रही होती है और उसको कहने लगती है कि तुम तो लिली को पसंद करते थे, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो तुम मेरे पास आ गए। उसको थप्पड़ मारती है, उसको गुस्सा आता है, वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग रहा होता है। वो उसको रोक भी रही होती है। वहाँ पर ही जियांग आता है और आकर उसकी खूब पिटाई करता है और दिखाते हैं कि वो उसको साइड पर लेकर जाता है, अपने बंदों से खूब इसकी पिटाई करवाता है और उसको कहने लगता है कि इसको 1-2 महीने तक होश नहीं आना चाहिए। बाहर निकलता है तो वहाँ पर ही कॉल आने लगती है, पूछा जा रहा होता है कि कैसी है वैंग। तो वो कहता है बिल्कुल ठीक है। इसने थोड़ा पी हुई होती है, वो हस्बैंड कहकर थोड़ा रोमांटिक होने लग रही होती है, जिससे दिखकर वो हैरान होता है। वो उसको किस भी करती है तो उसको कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। उसको कहती है मुझे पता है और उसको किस करने लगती है। तो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। सुबह ये जैसी उठती है तो उसको कहता है कि तुम भूल गई हो रात तुमने क्या किया था। उसको कहता है कि इतनी ज़्यादा ड्रिंक पीना अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, अपने कपड़े सही से पहन लो। अब वो शर्मा रही होती है तो उसको कहता है ये कितना ज़्यादा डेंजरस था, आइंदा तुम मेरे बगैर तुम कहीं पे भी नहीं जाओगी। तो फिर वो उसको सॉरी करने लगती है और तुम चले जाओ और थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करने लगती है। दूसरी जगह से दिखाते हैं कि मिंगजी को बैंकरप्ट कर दिया जाता है और उसको काम से निकाल दिया जाता है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। एक लेडी पीछे से आती है जिसका फेस नहीं दिखाया जाता, वो उसको अपने साथ ले जाती है। इधर से दिखाते हैं कि जियांग अपने पार्टनर के साथ कुछ बातें कर रहा होता है और कहने लगता है कि ये फाइल्स जाकर तुम दे दो, यहाँ पर आने वाली है। वैसे भी वैंग उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। अब अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पर दिखाते हैं कि आ जाती है वैंग और वो कहने लगती है कि मुझे मिलना है। अब उसको पता नहीं होता कि वो अपने हस्बैंड की ही कंपनी में आई हुई है। तो वहाँ पर ही सब ये भी गॉसिप्स करने लगते हैं कि आज हमारे प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो सब सोचने लगते हैं कि कहीं ये इसकी वाइफ तो नहीं, क्योंकि एक पर्सन आकर उसको अंदर बुलाने का कहता है कि असिस्टेंट आपको बुला रहा है। एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है जिया, उसको दिखाया जाता है। वो वहाँ पर जाती है। वो भंडर के जिस तरह से आई होती है तो लोगों को लगने लगता है कि प्रेसिडेंट की कहीं वाइफ ये तो नहीं, क्योंकि आज प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरह की बातें चल रही होती है। सब लोग जिया को बहुत ज़्यादा भाव डाल रहे होते हैं और वहाँ पर ही सब कहने लगते हैं लगता है ये लड़की यानी कि वैंग नाटक कर रही है, ये तो बिल्कुल सुंदर भी नहीं है और ये क्यों मिलना चाह रही है मिस्टर जियांग से। इस तरह की गॉसिप्स चल रही होती है। सब लोग इसको बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। हंगामा चल रहा होता है कि अचानक से
असिस्टेंट आकर कहते हैं सब कुछ क्या चल रहा है। तो सब लोग शिकायत लगाने लग रहे होते हैं कि ये यहाँ पर आई है, लगता है प्रेसिडेंट को सिड्यूस करने के लिए आई है। तो अचानक से उसको याद आता है कि इसको तो बॉस ने रोका था कि सब बातें नहीं बताना। तो वो मन ही मन में उसको सॉरी भी कर रहा होता है, कहता है आप अंदर चले, लेकिन सब उसको बहका रहे होते हैं कि इस लड़की को ज़्यादा भाव मत दो, जिया ही हमें लगता है कि हमारी वाइफ हो सकती हैं प्रेसिडेंट की। इस तरह की बातें चल रही होती है, सब लोग बहुत गॉसिप्स कर रहे होते हैं। तो साफ कहने लग रही होती है बैंक के, मैं यहाँ पर जस्ट इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो। तो उसका रास्ता भी रोका जा रहा होता है, तो वो उसको कहती है मुझे जाने दो। और अंदर से मिस्टर जियांग भी वेट करे तो उसको कॉल करते हैं, तो वो जियांग कह के पुकारते, सब उससे फ़ोन ले लेते कि अच्छा तो तुम हमारे प्रेसिडेंट का नाम इस तरह से लोगी। सब कह रहे होते हैं हमारे प्रेसिडेंट का नाम जियांग ही है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और बीच में जिया भी उसको बहुत ज़्यादा टोक रही होती है। इस तरह की आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, सब इसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे होते कि अचानक वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर जियांग और आकर कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो सब लोग शिकायत लगाने लग रहे होते कि लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लेकिन वो उसको करीब करके कहते हैं कि हाँ यही मेरी वाइफ है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि ये प्रेसिडेंट है। अब इस तरह की बातें चल रही होती है, जिसे देखकर गुस्सा होने लग रहे होते हैं प्रेसिडेंट, और वो कहने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहाँ पर सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं और सॉरी भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वैंग उसको सुनाती है और मिस्टर जियांग उसको अंदर लेकर चले जाते हैं और इनका असिस्टेंट भी इनको सुनाने लग रहा होता है और जिया को गुस्सा आने लगता है। अब अंदर जाकर वो खफा होने लगती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। वो सॉरी भी करने लग रहा होता है, लेकिन वो नहीं मान रही होती है कि तुम्हारा धोखा पकड़ा गया, अब तुम नाटक क्यों कर रहे हो, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जा रही हूँ। तो उसको करीब करके कहता है कि हरगिज़ नहीं, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नहीं जा सकती। और मन ही मन में दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम इसको हकीकत बताएं या ना बताएं। वो यही सोच रही होती है कि मैं भी इसको अपनी रियलिटी बताऊँ या ना बताऊँ, और मिस्टर जियांग भी यही कह रहे होते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको सब कुछ बता दूंगा और भी चीज़ें जो मैंने छुपाई हुई हैं। अब इस तरह की बातें चल रही होती है, लेकिन वो साफ गुस्सा दिखा रही होती है, कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। वो वहाँ से जाने की भी बात कर रही होती है, वो उसको रोकने भी लगता है, वो चली जाती है। बाहर वो निकल कर देखती है कि मिंग से उससे चांस मांगने के लिए आए, तो वो दोबारा आ जाती है। तो उसको कहते हैं कि दोबारा से तुम आ गई हो। तो उसको कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ, तुम्हें मेरे डिज़ाइंस देखने होंगे। वो उसको पानी देता है और वहीं वो कहती है मेरे डिज़ाइंस निकालो। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी करती है, तो वहाँ पर ही वो उसको डिज़ाइंस दिखाने लग रहा होता है और देखते देखते दोनों का धक्का लगता है। तो वो उससे सॉरी भी करती है और उसका फेस पकड़ कर देखने लगती है, असिस्टेंट आने लगता है। तो वहाँ पर वो कहता है कि सॉरी सॉरी कंटिन्यू करो। तो फिर वहाँ पर दोनों को एम्बेरसमेंट भी फील हो रही होती है और वो वहाँ से भाग जाती है और सोच रही होती है कि सब कुछ क्या चल रहा है। वो बाहर निकलती, मिंगजी दोबारा से आता है और सॉरी करने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ तो मेरी लाइफ में आ जाओ। वो उसको मना भी करने की कोशिश करती है। वहाँ पर सब लोग वीडियो बनाने लगते हैं कि ये देखो इसका अफेयर भी चल रही है, तो प्रेसिडेंट की वाइफ थी, इस तरह की बातें चल रही थी। वो बार बार सॉरी मांग रहा होता है, लेकिन वो साफ कहती है कि अब तुम बैंकक्रप्ट हो गए तो तुम्हें मेरा ख्याल आ गया है। अब इस तरह का बहसबाजी चल रही होती है, लोग बहुत ज़्यादा इसको बुली कर रहे होते हैं। तो वो साफ कहती है कि इसमें इस लड़के का कसूर है, इसने शादी वाले दिन मेरे साथ क्या किया था, इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन लोग ज़्यादा इसी को गलत समझ रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही दिखाते गार्ड्स पकड़ कर लेकर चले जाते हैं मिंगजी को। ये वापस आती है तो जियांग इसको देखता है और कहने लगता है तुम ठीक हो ना। तो वो उसको कहती है कि बस मिंगजी ने मुझे जलील किया हुआ था, तो मैं इसकी खुद रिपोर्ट करवाने के लिए चली गई। तो वो उसको अपने साथ ले जाता है, तो उसको कहती है कुछ काम मैंने खुद हल करने। वो उसको ड्रॉप करता है और मन में सोचने लगता है कि आई विश के तुम मुझे पसंद करने लग जाओ। अब वो जाकर अपने पार्टनर से बात करती है एक प्रोजेक्ट को लेकर, जिसे देखकर उसका खास बंदा आकर कहता है कि आपके बारे में र्यूमर्स फैल रहे हैं। वहाँ पर सब लोग देख लेते हैं कि वही वीडियो मिंगजी के साथ इसकी लीक हो जाती होती है। तो सब कहते हैं हमारी भी रेपुटेशन आपके साथ रहकर ख़राब होगी, और आहिस्ता आहिस्ता सब वहाँ से चले जाते हैं कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन एक लेडी होती है, कहती है कि मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अपसेट होती है, जिसको भी कॉल करती है कोई कहना नहीं मानता। वहाँ पर आ जाते हैं जियांग, जिसे देख कहती है तुम यहाँ पर आए हो। तो उसको कहता है मेरी वाइफ प्रॉब्लम है, मैं क्यों ना हो। वो उसको कहने लगती है कि जी नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे थोड़ी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो उसको कहता है हर चीज़ हमने मिलकर हल करनी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो बाकी पार्टनर्स को ले आता है जो इसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते हैं और सब अग्री कर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जियांग सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उस पर्सन को पकड़ लेता है जिसने वीडियो बनाई होती है और लीक की हुई होती है। और वो बताने लगता है कि मिंगजी ने मुझे पैसे दिए थे और उसने ऑनलाइन वीडियो रिपोर्ट करने के लिए कहा था। और दिखाया जाता है कि मिंगजी को दूसरी तरफ से जिया मार रही होती है, क्योंकि वो उसको कहती है कि तुमने सही से काम नहीं किया, मैं चाहती थी कि तुम वैंग के बारे में कुछ सोचो, लेकिन तुमने गलत काम किया। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि बैठकर यही सोच रही होती है वैंग के जियांग है तो अच्छा इंसान, मैं उस पर ट्रस्ट कर पाऊँ कि नहीं। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि उसको कॉल करता है, वो कहता है मैं नीचे हूँ। तो वो जैसे ही नीचे आती है तो उसको कहती है तुमने मुझे डेट के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने व्हाइट कलर की हाईनेक पहनी। तो उसको कहते हैं इट्स ओके, हम डेट पर जा रहे हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। वो कहती है आज मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए लेकर आया था। वो जाते जाते गिरने लगती है, उसको संभाल लेता है और हक करता है। अभी तो प्यार मोहब्बत की बातें करने लग रही होती है, तो वो उसको किस भी करता है और वो भी उसको किस बैक करने लग जाती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वो यही सोच रही होती है कि मुझे आजकल क्या होता जा रहा है और इसने मुझे किस भी किया, मुझे बुरा फील क्यों नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो इसको भी किस बैक कर दी। तो उसकी मॉम उसको कॉल करके साफ बता देती है कि तुम्हारी सिस्टर इस चीज़ से जेलस हो गई थी कि कहीं मैं तुम्हें प्यार करने ना लग जाऊँ। तो उसने DNA रिपोर्ट
चेंज कर दिया था। वो उसको सारी हकीकत बता देती है और कहने लगती है कि शादी के बारे में फिर तुमने क्या सोचा है। तो वो बता देती है कि ठीक है, अगर आप मुझे बुलवाती हैं तो हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। दिखाया जाता है कि इसको बुलाया जाता है, वहाँ पर जियांग की भी मॉम होती है और इसकी मॉम भी होती है। अब इसको नहीं पता होता कि जियांग की मॉम ये है और वो वाकई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और वो यही कह रहे होते हैं कि देखो, अगर मेरे बेटे ने इनकार किया है तो तुम इसके बारे में सोच लो। लेकिन वो कहती है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम जियांग है। तो वो जैसे ही आता है वो देखकर हैरान हो जाती है कि वो अपनी मॉम को मॉम कह रहा होता है। तो वो उससे पूछने लगती है ये क्या है। तो वो कान में बताता है कि मैं तुम्हें सारी डिटेल बता दूंगा, और बाद में उसकी मॉम भी हैप्पी होने लग रही होती है। तभी फिर ये दोनों मॉम हैप्पी होने लगती है कि तुम्हारा कपल अच्छा है। तो वो कहने लगता है कि सॉरी आंटी, मुझे यही नहीं पता था कि यही मेरी वाइफ बनने वाली है, इसी वजह से मैंने सू फैमिली में इनकार कर दिया था। अगर मुझे पता होता तो मैं हरगिज़ इनकार ना करता। तो वो लोग हैप्पी होने लग गए होते हैं। उसके फेस पे कुछ लग जाता है, वो साफ करने लगता है। तो एक्सक्यूज़ करके वैंग गुस्से से चली जाती है। पीछे पीछे उसके जाते हैं, वो उसको फिर बातें सुनाने लगती है। वो उसको कहने लगता है कि तुम मेरी पार्टनर हो, मैं सॉरी करता हूँ कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मैं कन्फेस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, और उसको गले से लगा लेता है। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम फ्री होकर आपस में बात करेंगे। तो वो उसको कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर बता दूंगी काम से फ्री होकर जाने के बाद। वो ये सोचते हुए जा रही होती है कि उसको पीछे से मिंगजी डंडा मारता है और किडनैप कर लेता है। वो उसको कहती भी है कि तुम मुझे छोड़ दो। वो साफ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूँगा। वो साफ कहती है कि तुमने इसी तरह से लिली की भी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरी भी। वो उसको कहने लगता है देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। उसको टॉर्चर करने लगता है और कहने लगता है तुम्हें मेरी लाइफ में आना चाहिए, और तुम लेकिन हो बहुत इडियट, तुम्हें पता है कि मैंने तो तुम्हें बचाया भी नहीं था। वो उसको सारी बात बता देते हैं कि तुम्हें बचाने वाला तो उस दिन भी जियांग था, और मैंने बस ये नाटक किया कि मैंने तुम्हें बचाया। तो वहाँ पर ही उसको जिया की कॉल आने लग रही होती है। अब जिया इससे क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि क्या बना। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि मैंने किडनैप कर लिया है, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक होगा। कि डैड उसके आ जाते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है कि आप यहाँ पर। वो उसको साफ कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि जियांग बहुत बड़ा बिजनेस मैन है, अगर हम उसके साथ इसी तरह हाथ मिलाए रहेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। यानी कि वो उसको बातों बातों में ये प्लानिंग बता देते हैं कि वैंग को तुम्हें रास्ते से निकालना होगा। तो वहाँ पर वो दोबारा कॉल करके ऑर्डर कर देती कि इसको मार दो। तो दिखाते हैं कि वैंग अपने आप को छुड़वा के जाने लग रही होती है कि अचानक से वो पीछे मुड़कर देखता है और उसको भागने की तरफ आ रहा होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि असिस्टेंट से पूछने लगता है कि अभी तक आखिर क्यों नहीं आई फ्री होकर वैंग। तो उसको कहते हैं मैं पता करता हूँ। तो इनके सिस्टम में कोई खराबी हो जाती है, और दिखाते हैं कि कॉल पे कॉल मिंगजी की आ रही होती है इसके बॉस के नंबर पर, जिसे देखकर वो थोड़ा मजबूर होता है। वो कॉल को कट कर देता है और डिलीट कर देता है, और अब ये पूछ रही होती कि क्या बना। तो वो बता देता है कि भाग चुकी है वैंग। तो कहती है मैं देखो करती क्या हूँ। अब सिस्टम में खराबी चल रही होती है, दूसरी तरफ से वैंग भागे जा रही होती है। तो दिखाते हैं कि आखिरकार इसने सिस्टम को अपडेट कर लिया होता है। वो जाने लग रहा होता है तो उसका खास बंदा आकर पर्स देता है कि मैडम का पर्स रेस्टोरेंट में रह गया था, जिसे वो देखकर कहता है कि खतरे की घंटी है। अब ये भाग रही होती है, सामने से कार में दिखाते लिली भी होती है, और वो कहती है इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। वो कार चलाकर आने लगती है कि बीच में मिंगजी आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह कहती है कि तुम दोनों ने मेरी लाइफ खराब की थी, देखो मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ। तो दिखाते हैं कि ढूंढ रहा होता है जियांग के आखिर ये कहाँ जा चुकी है, लेकिन रूम खाली होता है। तो वो पूछता भी आकर मिंगजी से, तो मिंगजी उसको नहीं बताता। अब ये भागी जा रही होती, पीछे से आकर बातें सुनाने लगती है लिली, लेकिन लिली को वो समझाने लगती है कि तुम ये गलत कर रही हो, ये सब कुछ तुमने चूज किया था, तुम इतनी ज्यादा जेलस क्यों हो, और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा जेल के अलावा। वो उसको इस तरह की बातें सुना रही होती है, लेकिन वो रोकर कहती है कि नहीं, तुमने सब कुछ छीन लिया मेरा। वो उस पर हमला करने लग रही होती है कि अचानक दिखाते हैं इसको धक्का लगता है, वो गिर जाती है, और वहां पर मिस्टर जियांग आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। वो कुछ बोलना चाह रही होती है लेकिन वो बेहोश हो जाती है। अब इसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। इसकी बेस्ट फ्रेंड पूछती है कि क्या बना। डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर घुमा फिरा के बात करते हैं। तो वो उससे पूछते फाइनल बता। तो कहती है कोमे में जा चुकी है, अगर 1 मंथ तक इसको होश नहीं आया है तो ये हमेशा वेजिटेटिव हालत में रह सकती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। अब मिस्टर जियांग बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। उसकी मॉम भी आती है और कहने लगती है कि तुमने लाइफ में बहुत अपडेट देखी है, तो मैं यही चाहूँगी कि तुम ठीक हो जाओ, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और मिस्टर जियांग को भी वो कंसोल करती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो उसके पास ही बैठे होते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, और उसकी मॉम भी रोई जा रही होती है। तो दिखाते हैं वहाँ पर जिया आती है और आकर अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जियांग को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो असिस्टेंट आकर कुछ डिटेल दे देता है कि इसमें जिया भी इन्वॉल्व थी, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। तो वो कहती है तुम इस लड़की के लिए मुझे कैसे छोड़ सकते हो। वो साफ कहता है मैंने पहले कहा था मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। वो बीच में बोल भी रही होती है, लेकिन मिस्टर जियांग उसको साफ इनकार करते हैं और कहते हैं इसको यहाँ से लेके चले जाओ, और वो चली जाती है। तो दिखाते हैं कि वहाँ पर वो जैसी बैठी होती है, अब इसको पता चल चुका होता है कि इसका असिस्टेंट भी मुलविस था। तो वो कहते हैं 8 साल से तुम मेरे पास काम कर रहे थे, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो वो साफ बता देता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये नुकसान इसको हुआ है, और मुझे
बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया था, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, इनको भी किडनैप करने की धमकी दी गई थी, वरना मैं ऐसा ना करता, आप जो सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो। तो वो साफ कहने लगता है कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ, एम्प्लॉयज़ का ध्यान करो, लेकिन तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, तुम भी मेरे दुश्मनों में शामिल हो। वो उसको ये कहते हैं और वो चला जाता है। अब दिखाते हैं कि इसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और यही प्रे कर रही होती है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। वहाँ पर वो जैसी देखती है कि मिस्टर जियांग की तबीयत खराब है, वो डॉक्टर को बुलाते हैं, वो चेकअप करने के बाद कहते हैं इन्होंने अपना इलाज सही से करवाना होगा क्योंकि ये डाइट का ख्याल नहीं रख रहे। इन दोनों के पेरेंट्स आकर कहते हैं तुम अपना ख्याल रखोगे तो वैंग भी सही रहेगी। डॉक्टर से पूछा जाता है वैंग के बारे में, लेकिन वो कहते हैं अभी तक उसको होश नहीं आया है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है तुम मेरे साथ साइड पर चलो। वो उसको रिकॉर्डिंग सुना देती है कि जिसमें वैंग ने कहा था कि किसी और को पसंद करता है, उसको तुम पर थोड़ा डाउट भी था, जिसे देखकर वो कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। दिखाते हैं कि वो अंदर जाता है, इनकी मॉम बैठी होती हैं। वहाँ जाकर वो कहने लगता है कि मैं आज तुम सबके सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ ताकि वैंग को होश आए तो तुम लोग बता दो। वहाँ पर वो उसको प्रपोज करता है और साफ कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, और वहाँ पर ही वो मैरिज सर्टिफिकेट भी रख देता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि जाग होने लग रही होती है वैंग की, और वो यही देख रही होती है कि वो किसी धुएं में है और उस धुएं में से बचाने वाला इसको और कोई भी नहीं सिर्फ जियांग है। तो उसको होश आ जाता है, वो उठती है, वो अपना सब कुछ उतारती है और बाहर निकल जाती है और देखने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपनी रिंग देखकर खुश होती है कि सब कुछ जियांग की वजह से हुआ है। जियांग आता है और देखता है कि बेड पर कोई नहीं है, वो घबरा जाता है। तो वो कहती है तुम क्या मुझे ढूंढ रहे थे? वो उसको देखता है तो कहती है मैं थोड़ा थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करना है। वो उसको अपने पास बिठाता है और कहती है तुम ठीक हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे होश आ गया है। तो उसको कहता है तुम्हें कब होश आया था? तो वो उसको कहती कुछ देर पहले। तो उसको कहता है कि फिर डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा, और वो डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। सीन शिफ्ट होता है, डॉक्टर चेकअप करता है, पूछा जाता है तो डॉक्टर कहता है ये तो एक मिरेकल सा हो गया, इसकी बॉडी वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है और ये कॉमे में जाने से बच गई, बस इसका और ख्याल रखा जाए। जिससे देखकर वो हैप्पी होता है। तो उसको कहती है तुमने मेरा कितना ज़्यादा ध्यान रखा था और तुम कितने ज़्यादा वीक हो गए। वो उसको गले से लगा के कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? उसको कहती है हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अब इसकी बेस्ट फ्रेंड इसके पास आती है तो उसको कहती है कि तुम्हें मेरी बहुत चिंता कर रही थी ना? वो उसको साफ बताती है मैं तो कर रही थी, लेकिन तुम्हें जियांग के बारे में नहीं पता, तो वो दिन रात जागता रहता था, बहुत तुम्हारी केयर करता था। अब तुम मजीद उस पर डाउट मत करना, वो बहुत अच्छा इंसान है और उसका ख्याल रखना। तो उसको कहती है मैं ऐसा ही करूंगी, तुमने प्लान के मुताबिक कुछ किया है? तो दिखाया जाता है कि वैंग जियांग के साथ जाती है और वहाँ पर ही वो पीछे से इशारा करती है अपनी फ्रेंड को और उसको फूलों की बुके देकर प्रपोज करती है और कहने लगती है कि हमेशा से तुम मेरे साइड पर रहे हो, मेरा बहुत ज़्यादा तुमने साथ दिया है, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया भी नहीं है और तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे इंसान साबित हुए हो। मैं चाहूँगी रफ और टफ टाइम में हम साथ रहें। और उसको किस करती है और उसको बुके देने लगती है और कहने लगती है तुम इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों नहीं रहे। तो वो उसको कहने लगता है कि मैं तुमसे अब शादी को ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो उसको कार्ड्स दिखाता है जिसे देखकर कहती तुमने कोई और शादी कर लिया, तो इट मीन्स कि तुम्हारे दिल में कोई है। अब वो जान कर नाटक करके कहने लगता है कि हाँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो बहुत ज़्यादा इडियट है, मैं उसको बहुत टाइम से पसंद करता रहा हूँ लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है जिसमें उसको साफ समझ आ रहा होता है कि इसके मुतालिक बात कर रहा है, जिसे देखकर वो कहती है कि क्या ये सच है? तो उसको कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें ये सब बताया तो था। तो कहती है क्या मुझे एनमीसिया हो गया था? मुझे तो ये बारे में नहीं पता। वो उसको बताते कि जब तुम हॉस्पिटल में थी तो मैंने सबके सामने इस बात का इकरार किया था, जिसे देखकर वो खुश होती है कि अच्छा तो इसको फिर से तुम अंदर रखोगे यानी ऑफिस में। तो कहता है तुम्हें कैसे पता? कहती मुझे पता है ना तुम्हारा नेचर। उसको गले से लगा देती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अब दिखाते हैं कि वैंग अपनी सिस्टर नुआन के साथ जा रही होती है और उसको कहने लगती है मैंने अभी तक अपने ब्रदर इन लॉ को नहीं देखा, तुम मुझे उससे मिलवाओ। तो उसको कहती है ठीक है। तो कहती है मुझे वॉशरूम आ रहा है, मैं 1 मिनट आती हूँ। और ये अपने हस्बैंड को कॉल करके कहती है मैं नुआन के साथ हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ, वो तुमसे मिल लेगी। वो बाहर निकलती उसका पर्स के कोई चोरी करके जा रहा होता है। वहाँ पर दिखाते हैं कि आ रहा होता है जियांग भी, उस पर्सन को डंडा मारता है और उसका पर्स वगैरह उसको लौटा देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है क्योंकि वो गुंडों से फाइट जिस तरह से कर रहा होता है हीरो नज़र आ रहा होता है और उसका उस पर दिल आ जाता है। तो गार्ड आकर उसको पर्स देता है, जिसे देखकर वो पूछती है कौन है? तो उसको कहता है कि हवाई ग्रुप का वो ऑनर है। तभी फिर वो अपनी सिस्टर की कॉल अटेंड करती है और कहती है कि मुझे कोई पसंद आ गया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तभी फिर उसको कहने लगती है कि उसको भी कोई पसंद आ गया। तो उसको कहते हैं कि आज शाम को तुम्हें मुझे टाइम देना होगा। वो उसको कहती है ठीक है। अब वो ऑफिस के लिए नेक्स्ट डे जाती है तो वहाँ अपनी सिस्टर को देखकर कहती है तुम यहाँ पर? वो उसको कहती है मैं काम से आई हूँ। तो उसको कहती है कि हाँ मैं भी यहाँ पर काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आई हूँ, फ्री होकर मैं तुमसे मिलूंगी, मेरा वेट करना। तो उसको कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी, मुझे पसंद कोई आ चुका है। वो कहती है मैं वेट करूंगी। वो जैसे ही अंदर देखती सब जा रहे होते हैं, वो ढूंढ रही होती कि जांग यहाँ पर क्यों नहीं आए। खुद बाद जैसे ही वो आता है, जिसे देखकर वो कहती है हाय तुम्हें याद आया, कल तुमने मेरे पर्स मुझे बचा कर दिया था चोर से। तो उसको कहता है इतना कुछ खास नहीं था जो याद रहे। पीछे से आ जाती है वैंग और कहने लगती है तुम यहाँ पर, और कहने लगती है कि तुम क्या हमारा वेट करती? तो वो उसको कहती है नहीं। तभी वो इंट्रोडक्शन दे देती है कि तुम्हारे
ब्रदर इन लॉ है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तो उसको कहती है क्या बात, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? लेकिन उसको इसका कपल पसंद आ जाता है। तो नुआन कहने लगती है कुछ नहीं, तुम लोग बहुत अच्छी लग रहे हो, और वो वहाँ से चली जाती है। तो वो कहती है इसको क्या हो गया? अब दिखाते हैं वो उसको एक जगह पे लेके जाता है, वहाँ पर लाइट्स वगैरह जलती है और इनकी फोटोज़ वगैरह होती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। कहती है तुम कितने ज़्यादा रोमांटिक हो और ये कितना अच्छा लग रहा है। तो उसको कहता है स्कूल लाइफ से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और फूलों की बुके देखकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करना पसंद करोगी? मैं मानता हूँ कि पहली शादी तुम्हारी कामयाब नहीं गई और अच्छे से वो दिन नहीं गुजारा गया, लेकिन मैं चाहूँगी कि तुम मेरी लाइफ में आओ। तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने लगती है, फूलों की बुके ले लेती है। तो उसको फिर से रिंग देके प्रपोज करता है, वो रिंग पहन लेती है और उसको किस करने लगता है, वो उसको रोक देती है। दिखाया जाता है कि इनकी शादी का दिन आ चुका होता है, ये लोग जा रहे होते हैं। इनके पेरेंट्स कहते हैं इन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आई विश कि अब ये लोग खुश रहें। तो इन दोनों से पूछा जाता है कि ये लोग जन्मों जन्मों का एक दूसरे का साथ देंगे। तो वहाँ पर ही मिस्टर चांग कहते हैं यस, और वैंग भी कहती है यस। और वहाँ पर ही ये दोनों एक दूसरे को देखकर यही सोचते हैं कि हाँ हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। और वहाँ पर ही वो कहती है कि मुझे ये कबूल है। सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं और वहाँ पर ही वो इसको किस करता है। सब लोग हैप्पी होते, इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।